आखिरकार अमेरिका भारत के सामने झुक ही गया। जिस अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की, आज वही अमेरिका भारत पर सबसे कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है। नमस्कार, मैं गीत स्वागत करती हूँ आप सभी का द न्यूज़पेपर में। जिस अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो रही थी, आज वही अमेरिका भारत पर सबसे कम टैरिफ की बात कर रहा है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। उन देशों में से भारत भी शामिल था। भारत पर अमेरिका ने सबसे पहले 25% टैरिफ लगाया। इसके बाद भारत रशिया से जब तेल खरीद रहा था तो ये बात ट्रंप को हजम नहीं हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त 2025 को भारत पर लगाए हुए 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी भारत नहीं झुका। इसी बीच भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डील यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, जिससे अमेरिका में उथल पुथल मची और अमेरिका उसी को देखते हुए 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हुए भारत पर लगे हुए 50% टैरिफ को हटाकर 18% कर देते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के और देशों पर लगाए हुए टैरिफ की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, चीन पर 34% और पाकिस्तान पर 19%। और इंडिया का तो आप जान ही चुके हैं कि 50 से कैसे 18% टैरिफ हो गया है। वैसे तो भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, लेकिन व्यापार के मोर्चे पर हमेशा सब कुछ आसान नहीं रहा। जैसे अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए थे। वजह बताई गई ट्रेड बैलेंस, बाजार तक पहुंचना और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की सुरक्षा। भारत ने भी साफ कहा था कि वह बराबरी और सम्मान पर आधारित व्यापार चाहते हैं, ना कि दबाव की राजनीति। इसके बाद दोनों देशों में बातचीत का लंबा दौर भी शुरू हुआ था। कभी वॉशिंगटन में बंद कमरों में मीटिंग हो रही थी, कभी नई दिल्ली में सख्त लेकिन संतुलित बयान दिए जा रहे थे, और बीच बीच में कारोबारी समुदाय की बेचैनी भी नजर आ रही थी। लेकिन अब क्या बदला? क्योंकि ट्रंप के इस ऐलान को कई लोग हार्ड टैरिफ से सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ओर एक कदम मान रहे हैं। 50% का टैरिफ इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए लगभग एक दीवार जैसा था, खासतौर पर टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। 18% पर आना भले ही पूरी छूट ना हो, लेकिन यह रास्ता जरूर खोलता है। पर इस फैसले का असर सिर्फ सरकारों पर नहीं, बल्कि सूरत के कपड़ा व्यापारी पर पड़ेगा, लुधियाना की छोटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा और उन हजारों कामगारों पर पड़ेगा जिनकी रोजी रोटी सीधा एक्सपोर्ट से जुड़ी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डील किसी अंतिम मंजिल से ज्यादा एक नई शुरुआत है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या बाकी सेक्टरों को भी राहत मिलेगी। क्या ये फैसला स्थायी होगा या राजनीतिक माहौल के साथ बदलेगा? और सबसे अहम, क्या भारत अमेरिका का व्यापार सच में विन विन मॉडल की ओर बढ़ेगा? आज की खबर में हमें ये याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सिर्फ ताकत से नहीं, बातचीत से भी आगे बढ़ते हैं। टैरिफ घटे हैं, तनाव कुछ कम हुआ है। अब देखना है कि ये आर्थिक नरमी आने वाले कल में कितना मजबूती बन पाती है। पर ऐसे ही देश भर की तमाम खबरों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़पेपर।